नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि नहीं, इस बिहार विधानसभा चुनाव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी एक ऐसी राजनीति करने का प्रयास कर रही है जिससे कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से ये दो राज्य, और यही दो राज्यों के अनुसार झारखंड भी चलता है। तो ये जो 80, 40, 120 और 14, 134 लोकसभा सीट वाले राज्य हैं, यहाँ कांग्रेस कैसे अपने पैरों पर स्थापित होगी, पुनर्स्थापित होगी, कैसे कांग्रेस एक शक्ति के रूप में पुनः अपना गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसके अनुसार एक्शन में आएगी। इसकी रणनीति लगातार राहुल गांधी विगत दिनों बनाते आ रहे हैं। और चूंकि एलओपी बनने के बाद झारखंड सबसे पहला चुनाव था, वहां कांग्रेस ने पहले की तुलना में इस बार झारखंड में भी अपनी स्थिति सुधारी। अब दूसरे नंबर पे बिहार है। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को, मैंने कई बार कहा है, एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां एक नई राजनीति राहुल गांधी लेकर आए और उसके कारण विगत 6 महीने के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। आज से 6 महीना पहले जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर कांग्रेस को राजद की बी टीम कहा करते थे, आज कांग्रेस से वो दाग, बी टीम का दाग लगभग समाप्त हो चुका है। कांग्रेस मेन स्ट्रीम पार्टी के रूप में बिहार में राहुल गांधी ने स्थापित किया है अपनी मेहनत से, कई नए चेहरों से। लेकिन इसी बीच परिस्थिति यह है कि कांग्रेस 85 वर्षों के बाद पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। मतलब एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक क्षण है कांग्रेस के इतिहास में। आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा अभियान, जितना बड़ा अभियान राहुल गांधी ने चलाया वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, कांग्रेस ने कभी नहीं चलाया था। और अब जब लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में एक ताकत के रूप में उभर रही है, चूंकि आपको पता है विगत 30-35 वर्षों से बिहार की राजनीति गठबंधन की राजनीति का एक तरह से कह सकते हैं प्रयोगशाला है। एक गठबंधन में 5-5, 6-6, 8-8 दल हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और दिक्कत यह है कि जो दो मुख्य गठबंधन है बिहार में, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, इन गठबंधनों की माने एक विडंबना कह लीजिए, विडंबना यह है कि हर दल के एजेंट दूसरे दल में है। जैसे अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो आज जब नीतीश कुमार थोड़े कमजोर हुए तो ऐसा लग रहा है कि कई नेता जनता दल यूनाइटेड में, कई चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुसार जनता दल यूनाइटेड को से एक्ट कराना चाहती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे ही जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। और उल्टा था कुछ दिन पहले, याद होगा आपको, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों बीजेपी के ही बिहार के बड़े नेता एक नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी के बदले नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे थे। वैसे ही जब नीतीश कुमार को लग रहा था 2024 में कि वो पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, तब जब उनकी इच्छा के खिलाफ लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा बता दिया। आपको याद होगा उन्हीं दिनों आरजेडी में कई ऐसे चेहरे थे, कई ऐसे नेता थे जो ये बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार है। मतलब लालू प्रसाद के बयान और इच्छा के विपरीत जाकर जो है आज वही परिस्थिति लगभग बिहार में पैदा हुई है, कांग्रेस पार्टी के अंदर पैदा हुई है। राहुल गांधी जिस मिशन बिहार को साधना चाहते हैं, जिस बिहार को एक प्रयोगशाला के रूप में 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिहार में रची जाने वाली केमिस्ट्री को ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में।
तो उस परिस्थिति में जब राहुल गांधी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ने जा रहे हैं, तब राहुल गांधी के अभियान को, मिशन को फेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी आरजेडी की शर्तों पे, तेजस्वी यादव की शर्तों पे, लालू यादव की शर्तों पे और ऐसा तालमेल करे, ऐसा सीट शेयरिंग हो, सीट बंटवारा हो, ऐसे फैसले किए जाए गठबंधन में जिसका फायदा केवल और केवल तेजस्वी यादव को मिले, आरजेडी को मिले। ऐसी एक बड़ा तबका है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और वो तबका लगातार राहुल गांधी के मिशन बिहार को फेल करने में लगा हुआ है। आप याद कीजिए वो दिन, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने गए थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उन दिनों कह रहे थे कि उनको पता नहीं है। याद कीजिए कन्हैया कुमार के बारे में जब 9 मार्च 2025 को दिल्ली में घोषणा हो रहा था कि कन्हैया कुमार बिहार में जो है यात्रा करेंगे, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा उनको पता नहीं है। खैर उनको हटा दिया गया 16 मार्च को, उसी दिन जिस दिन कन्हैया कुमार ने पदयात्रा की शुरुआत किया बिहार में। लेकिन आज भी एक ताकत तो है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लगातार आरजेडी के साथ लगभग 1997 में तालमेल हुआ, पहली बार एक साथ आई, आरजेडी के साथ आई कांग्रेस। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो जिसको दो कारणों से वो, एक तो वो तबका ऐसा है जो लालू यादव से प्रभावित है, मतलब प्रभावित, आप कोई व्यक्तित्व से प्रभावित है ऐसा नहीं है, लाभान्वित कह लीजिए आप, लाभान्वित है। कुछ लोगों को तो लालू प्रसाद यादव ने कृपा स्वरूप जो है राज्यसभा भेजा है, विधान परिषद भेजा है। कई ऐसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पूर्व में जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष ही लालू यादव ने बनवाया है। कई चुनाव ऐसे लड़े गए जब कांग्रेस के कैंडिडेट कहां से लड़ेंगे इसका फैसला आरजेडी के नेता किया करते थे। कौन सी सीट कांग्रेस लड़ेगी इसका फैसला केवल और केवल आरजेडी किया करती थी। कांग्रेस के नेताओं को कह दिया, राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बता दिया गया कि आप यदि चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में तो क्या होगा, आप चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव हो जाएगा मोदी वर्सेस राहुल, महागठबंधन हार जाएगी। चलो राहुल गांधी ने बहुत कम रैलियां की, हार गई महागठबंधन, तो अब किसकी जिम्मेवारी है वो, राहुल गांधी की। जहां जहां राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया कांग्रेस की सीटें बढ़ी, बिहार में नहीं किया। बिहार में क्या स्थिति रही, उम्मीद, सभी सर्वे उम्मीद लगा रहे थे कि 50-50 होगा, लेकिन हुआ क्या, 9 सीट मात्र महागठबंधन जीत सकी। कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी। तो ये जो एक संघर्ष, एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष बिहार में चल रहा है लगातार, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का, कांग्रेस पार्टी को एक तरह से वोटकटवा पार्टी बनाकर रखने का। और उस मिशन में कई कांग्रेसी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के मिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे बिहार में, बिहार की राजनीति में, जब कांग्रेस पार्टी बिहार प्रदेश हर फैसला आरजेडी की सुविधा के अनुसार लेता रहा। परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस का आधार सिकुड़ता गया है। मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को। अब जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा फैसला किया है कि नहीं, हम लड़ेंगे गठबंधन के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हम पहले घोषित नहीं करेंगे। अब वही वो खेमा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार उम्मीदवार बता रहा है। आप याद कीजिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव, चूंकि राहुल गांधी ने अगर यह कहा कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए महागठबंधन की कि हम पहले सीएम उम्मीदवार घोषित करके नहीं जाएंगे, चूंकि ये टेस्टेड फॉर्मूला है कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। आप याद कीजिए जब कर्नाटक में चुनाव हुआ विधानसभा का, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी जब जा रही थी तो कई उम्मीदवार थे। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, सिद्धारमैया उम्मीदवार थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे उम्मीदवार थे, कई कैंडिडेट थे, मल्टीपल चॉइस था।
और सबके नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिला। डीके शिव कुमार के नाम पर वो कलिगा का वोट कर्नाटक में पहली बार कांग्रेस को मिला था। वही हाल हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी मल्टीपल चॉइसेस था। विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं वो भी उम्मीदवार थे। प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी थी वो भी उम्मीदवार थी। अरे बनना तो एक ही को है। लेकिन वही राजस्थान में याद कीजिए, राजस्थान में जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी जीती। क्यों जीती? इसलिए कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत नेता विधायक दल थे। लोगों को लगा कि पायलट समर्थकों को लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अशोक गहलोत के समर्थकों को लगा कि गहलोत स्वाभाविक दावेदार है मुख्यमंत्री पद के। कई और उम्मीदवार थे वहां, तो मल्टीपल चॉइसेस के साथ जाने का फायदा हुआ। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में वही राजस्थान, जब केवल एक उम्मीदवार थे अशोक गहलोत, कांग्रेस हार गई। याद कीजिए मध्य प्रदेश में वही हुआ था 2018 में। 18 में उस समय लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम बन सकते हैं, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अजय यादव जो सुभाष यादव वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे थे, उनके पुत्र, उनके बारे में भी संभावना थी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन जब 2023 में लगा कि एकमात्र उम्मीदवार है कमलनाथ, बीजेपी भारी पड़ गई। और बीजेपी ने क्या किया था उस बार? याद कीजिए। ठीक है, बीजेपी को 2/4 सीटें मिली, शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा दिया विधानसभा का, कई सांसदों को लड़ा दिया। तो लोगों को लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा मंत्री जो केंद्र में कृषि मंत्री थे, केवल एमएलए का चुनाव लड़ने तो आएंगे नहीं। तो लोगों ने देखा कि सीएम कैंडिडेट हैं, प्रहलाद पटेल को लड़ा दिया विधानसभा चुनाव, जो कि केंद्र में मंत्री थे। लोगों को लगा प्रहलाद पटेल साधारण विधायक बनने तो आ नहीं रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनके नाम पर वोट आ गए। राकेश सिंह लड़े चुनाव विधानसभा के, फग्गन सिंह कुलस्ते लड़े चुनाव विधानसभा के वहां। तो बीजेपी ने भी, और परिणाम क्या हुआ? तो ये टेस्टेड फॉर्मूला है, और इस टेस्टेड फॉर्मूला के आधार पर ही चुनाव में परिणाम आता है। वही फॉर्मूला बिहार में राहुल गांधी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करना चाहते पहले। यहां भी मल्टीपल चॉइस के साथ जाना चाहते हैं कि तेजस्वी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई दलित चेहरा राजेश राम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई मुसलमान चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी के उस अभियान को फेल करने वाले लोग लगातार बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हर बयानबाजी हो रही है आरजेडी के फेवर में हो रही है। तो ये जो ग्रुप है कांग्रेस पार्टी का, जो आरजेडी से प्रभावित है, लाभान्वित है, आत्मविश्वास नहीं है, लगता ही नहीं है उन लोगों को कि अपने बल पे कांग्रेस कुछ कर सकती है। तो ऐसे जो तत्व हैं वो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मिशन फेल करने के लिए वो मशीनरी है। लेकिन ये बात राहुल गांधी को भी पता है। देखिए, उसके बावजूद ये ग्रुप कितना नुकसान कर सकता है कांग्रेस का, नज़र बना के रखिए आप भी। हमारी तो नज़र बिहार की उस हर खबर पर बनी हुई है जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। आज इस मुद्दे पर इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।